हेलो गाइस, टॉप गेट अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपका मैथ की प्रैक्टिस सेट हमने क्वेश्चन शुरू कर दी सीरीज। अब रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट सीरीज हमने शुरू कर दी गई है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन रीजनिंग के डेली कराए जाएंगे। आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है रीजनिंग का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है? दिए गए विकल्पों में से असंगत को ढूंढिए। मैं 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। ए में दिया गया 326, बी में दिया गया 961, सी में दिया गया 196 और डी में दिया गया 169। 326 और 961, 196 और आपको दिया गया 169। तो इसमें असंगत को ढूंढना है, जो सबसे अलग है, विषम को ढूंढना है। तो देखो 196 हमारा 14 का वर्ग होता है, 961 हमारा 31 का वर्ग होता है और 69 13 का वर्ग होता है। ये हमारा किसी का वर्ग नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, चित्र में दिए गए घन को खोला जाता है। चित्र में दिए गए घन को खोला जाता है, उस विकल्प का चयन करें जो खुले हुए घन के साथ सबसे अधिक मेल खाता है। मतलब घन है आपका ये, इस घन को क्या करा? खोला जाता है। इसमें दे रखा है आपको 5 1 6। अगर इसको खोलने पर आपको कौन सी आकृति प्राप्त होगी, तो इसमें ऑप्शन कह रहा है, तो आप ऐसे ऑप्शन ए बी सी डी, इसे आप ऑप्शन से करोगे ये दिया जाता है। अगर आप इसको खोलोगे तो 5 6 1 4 और तीनों जो नंबर हैं वो एक ही साथ आने चाहिए। जैसा कि हम ए में देखते हैं, ए में देखो 5 6 1, आपको तीनों एक ही साथ प्राप्त हो रहे हैं। 5 भी एक संग प्राप्त हो रहा है, 6 5 6 1 एक ही साथ आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ आपका 5 आएगा, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ आपका 1 आ रहा है। 5 6 1 ये आपको प्राप्त हो रहा है सीरीज। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। क्योंकि 5 6 1 किसी नहीं बी में एक साथ दिखाई दे रहे हैं, नहीं सी में एक साथ दिखाई दे रहे हैं, डी में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जिसमें नंबर एक साथ दिखाई दे, मतलब तीनों नंबर एक ही पास हो जॉइंट, वही नंबर आपका ऑप्शन होता है। ऑप्शन हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथनों के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन कितने दिए गए हमारे पास? 2 कथन हमारे पास 2 हैं और निष्कर्ष कितने हमारे पास? निष्कर्ष 4 हैं। कथन हमारे पास 2 हैं और निष्कर्ष 4 है। तो कथन पढ़ के हमें निष्कर्ष पे सॉल्यूशन निकालना है। तो निष्कर्ष कौन से होंगे हमारे पास? तो हम कथन पढ़ते हैं पहले। कथन आपको कथन कह रहा है, कुछ खुदाई करने वाले जोकर होते हैं। मतलब कुछ खुदाई करने वाले जोकर होते हैं। तो खुदाई करने वाले हैं आपके, और कुछ क्या है? जोकर हैं। कुछ खुदाई करने वाले जोकर होते हैं। सभी जोकर क्या है? सुंदर है। जो आपके सभी जोकर हैं क्या है आपके? ये सुंदर हैं। अब जो सभी जोकर क्या कह रहा है? सुंदर कह रहा है। अब ऑप्शन से करते हैं, निष्कर्ष दिखाते हैं। निष्कर्ष पहले ए पे आते हैं, फर्स्ट पे आते हैं। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कुछ खुदाई करने वाले सुंदर होते हैं। पहला कह रहा है कि कुछ खुदाई करने वाले सुंदर होते हैं। कुछ खुदाई करने वाले क्या? सुंदर होती हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कोई खुदाई करने वाला सुंदर नहीं होता। मतलब कोई खुदाई करने वाला सुंदर नहीं। दूसरा तो सीधे सीधे गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कुछ खुदाई करने वाले सुंदर नहीं होते। कुछ की बात कर रहा है, मतलब कुछ खुदाई करने वाले सुंदर नहीं है। तो ऑप्शन क्या हमारा? तीसरा हो भी सकता है, नहीं भी। और फोर्थ में कह रहा है कि सभी खुदाई करने वाले सुंदर होते हैं। सभी खुदाई करने वाले सुंदर हो भी सकते हैं। ऑप्शन क्या हमारे पास? फोर्थ भी, मतलब नो भी या यस भी। तो मतलब क्वेश्चन हो गया आपका डी। ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें? डी। निष्कर्ष एक, और या तो तीसरा हो गया, चौथा होगा। इन दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि दोनों में से कुछ की बात, अगर इसमें कुछ की बात कर दी तो सभी की बात भी कर रहा है उसमें, और कुछ तो सभी की बात करता है उसमें। दोनों में से एक लेना पड़ेगा, 3 और 4 में। अगर आपने 3 को मार दिया तो 4 भी होगा, या होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका दिए गए विकल्पों से जो भिन्न है उसका चयन करें। मतलब विकल्प भिन्न है उसका चयन करना है।
जैसे कि 4 विकल्प दिए गए हैं, पहले में दिया गया है ब्लैक काला, दूसरे में दिया गया है नीला, तीसरे में दिया गया है हरा और चौथे में दिया गया है बैगनी। इसमें से क्या करा, विषम शब्द को या विषम का चयन कीजिए। विकल्प जो है इसमें 3 विकल्प हैं, हमें पता है कि नीला बैगनी हरा ये तीनों ही आपके कौन से हैं, विबग्योर के होते हैं। जो रेनबो में कलर पाए जाते हैं, ग्रीन भी होता है इसके अंदर रेनबो में हमारा, ब्लू भी होता है हमारा और वॉयलेट भी होता है बैगनी, लेकिन ब्लैक इसमें विबग्योर में नहीं होता। तो कौन सा चयन अलग हो गया हमारा, ए ऑप्शन हो गया आपका। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दिए गए विकल्पों में असंगत को ढूंढिए। इसमें भी क्या है, असंगत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असंगत चेंज करना है हमें। तो ए ऑप्शन दे रखा है आपको 25:5:6। बी ऑप्शन दे रखा है आपको 3:1:169। सी ऑप्शन दे रखा है आपको 1:1:144 और फिर डी ऑप्शन है आपका ये आपको कौन सा है, डी। सी आपका 17.982 और डी ऑप्शन है आपका 1:144 1:2। तो आपने इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा है। जैसा कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें असंगत को पहचानिए। हमें ये बताया कि 31 है, इसके राउंड फिगर वैल्यू 13 का स्क्वायर होता है। ये कितना है, 17। 289 इसका स्क्वायर होता है, मतलब इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। ये 25 का स्क्वायर होता है। 25 का कितना होता है, 625 होता है। इसको उस संख्या को उसने उल्टा करके लिखा है, 6 को उधर लिख दिया, फिर 2 का 2, 5 का 5। 31 का होता है 961 स्क्वायर होता है। 961 का 9 का 9 लिखा, 6 का 6 आ गया, 1 का उल्टा कर दिया। 17 का कितना होता है, 289 स्क्वायर होता है। 9 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 2 लिख दिया। 12 का कितना होता है, 144 होता है। पहले 4 आने चाहिए थे, बनाना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी। असंगत कौन सा है आपका, डी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि निम्नलिखित श्रृंखला जारी रखी जाए, तो निम्न में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की जगह पर आएगा। मतलब जो श्रृंखला दे रखी है आपको, MNA, OPC, QRE, STG। अब इस श्रृंखला को जारी रखना है, तो यहाँ पर कौन से अक्षर आएंगे आगे। तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। वैसे M कितना हमारे पास 13 पे आता है, N हमारा 14 पे आता है, ये 1 पे आता है। O हमारा 15 पे आता है, P 16 पे आता है, C 3 पे आता है, Q हमारा 17 पे आता है, R 18 पे आता है, E 5 पे आता है, S हमारा 19 पे आता है, T 20 पे आता है, G 7 पे आता है। जैसा कि आपने इसमें देखा 13 के बाद कितना आ रहा है, 15 के बाद कितना आ रहा है, 17 के बाद कितना आ रहा है, 19। ऐसी कौन सा आएगा, 2 आगे। सब में 2 का डिफरेंस है। 13 के बाद 15, 13 से 15, 17, 19। तो कौन सा आएगा इसके बाद 2 डिफरेंस, U। ऐसी N 2, 16, 18, 20, NPRT 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब T का कौन सा आएगा, V। अब ऐसे A, इसमें 2 का डिफरेंस है। 1 के बाद 3 आ रहा है, C 3 पे होता है, E 5 पे होता है और G 7 पे होता है अल्फाबेटिक सीरीज नंबर में। तो G का कौन सा आएगा, 9 आएगा। सब 2 का डिफरेंस चल रहा है। 9 पे क्या होता है हमारा, I। तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन हो गया आपका इसमें से बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या खोजें। मतलब श्रृंखला दी गई है आपको, श्रृंखला में अगली संख्या खोजनी है। श्रृंखला दे रखी है आपको 4, 8, 24, 12 और फिर आपके पास फिर 24 आ जाती है। फिर आपके पास 72, फिर दे रखी है 36,
फिर दे रखी है 72, मतलब नेक्स्ट का नंबर पूछ रहा है, श्रृंखला का अंत, नेक्स्ट का श्रृंखला का अंक को खोजें। जैसा कि इसमें क्या है, हमें इसमें सीरीज में पता पड़ रहा है कि इसमें 2 का गुणा दे रखा है, कितना है 2 का गुणा, 4 दूनी 8, फिर इसमें 3 का गुणा दे रखा है, पहले 2 का गुणा करा, 4 × 8 2 8 हो गया, 8 3 24 हो गया, फिर इसने क्या करा, इसका आधा कर दिया है, 24 का हाफ कर दिया है गुणा करके, फिर इसका दोगुना कर दिया इसने, फिर इसने क्या करा, फिर इसने 3 गुना कर दिया है, फिर क्या करा इसने, फिर हाफ करा है, अब इसने फिर दुगुना कर दिया है, पहले एक बार पहले 2 गुना कर रहा है, फिर 3 गुना कर रहा है, फिर आधा कर रहा है, फिर 2 गुना कर रहा है, फिर 3 गुना कर रहा है, फिर आधा कर रहा है, अब 2 गुना करेगा फिर 3 गुना करेगा, इसका 3 गुना कितना होगा 216, अगर 72 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 216 आएगा आपका। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, आंसर हो गया आपका इसमें से बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, मतलब कथन भी 2 हैं इसमें और 2 ही निष्कर्ष दे रखे हैं। पहले हम कथन को पढ़ेंगे, कथन पढ़ने के बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे। पीछे क्वेश्चन में क्या था, कथन 2 दे रखे थे, निष्कर्ष हमारे 4 थे, तो पहले 2 क्वेश्चन पढ़े थे, हमने 4 निष्कर्ष निकाले थे। अब इसमें 2 कथन हमारे पास 2 ही निष्कर्ष दे रखे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथनों का 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। हम पहले 2 कथन पढ़ते हैं। सभी केक आइसक्रीम है, आपके पास जो सभी केक हैं, सभी केक क्या हमारे पास आइसक्रीम है, सभी केक क्या है आइसक्रीम। फिर कह रहा है कि नंबर 2 में सभी आइसक्रीम टॉफियां हैं, सभी आइसक्रीम क्या हमारे पास टॉफियां। अब निष्कर्ष निकालते हैं, इसमें निष्कर्ष 2 दे रखे हमारे पास। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी केक टॉफियां हैं, मतलब सभी केक क्या है हमारे पास टॉफियां हैं, सही है पहला निष्कर्ष। कोई केक अंदर आ रहा है टॉफी भरा नहीं, सभी केक क्या हमारे पास टॉफियां होती हैं। सभी टॉफियां आइसक्रीम है, मतलब सभी टॉफियां क्या है आइसक्रीम है, नहीं। देखो जब जो सर्किल छोटा होता है वो बड़ा कभी नहीं हो सकता, लेकिन जो छोटा हो बड़ा, बड़ा नहीं, जो बड़ा कभी छोटा नहीं हो सकता, नहीं छोटा सर्किल बड़ा हो सकता है। ऐसे सभी केक क्या है टॉफियां हो सकती हैं, सभी आइसक्रीम टॉफियां, देखिए सभी टॉफी आइसक्रीम नहीं हो सकती, जैसे उसने निष्कर्ष दूंगा सभी टॉफियां आइसक्रीम है, तो सेकंड निष्कर्ष क्या हमारा गलत। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 सही है, 2 गलत है हमारा। निष्कर्ष बी में फर्स्ट में, तो ऑप्शन हो गया आपका इसमें से बी। कौन सा हो गया बी, तो बी में दे रखा है केवल निष्कर्ष 1 सही है। निष्कर्ष कौन सही है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में कोऑर्डिनेट को उसने FDD JHRVVNJ के रूप में कोड किया जाता है। उस कोड भाषा में कैलेंडर के लिए क्या कोड होगा, तो मैं कैलेंडर का कोड लगाना। कोऑर्डिनेट को उसने क्या बोला है COOR, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को दे रखा है इसने FDD का दे रखा है J, D का दे रखा है H, I का दे रखा है R, N का दे रखा है V, A का दे रखा है V, T का दे रखा है N और E का दे रखा है J। लेकिन उसने कैलेंडर का पूछा है, ये कैलेंडर्स का कोड क्या होगा। जैसा कि अब हम कुछ नंबर रखते हैं, 3, C का 3 होता है, O का 15 होता है, O का ही 15 होता है, R का 18 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 14 होता है, 1 होता है, 20 होता है, 5, F का 6, D का 4, D का 4, G का 10, H का 8, R का 18, B का 2, V का 2, N का 14, G का 10। तो हम इसमें अपने सीरीज के डिफरेंस पैटर्न को फॉलो करेंगे, कि डिफरेंस का रूल तो नहीं लागू हो सकता, सीरीज के नियम को फॉलो करेंगे। इसने कुछ लेटरों को ऑपरेशन कर डिवाइड करके अपोजिट तो नहीं लिख दिया, हम उसको भी चेक करेंगे। अब इसमें देखो नहीं अपोजिट का नियम बैठ रहा है, नहीं इसमें डिवाइड का नियम बैठ रहा है, और नहीं इसमें कोई सा नियम नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें
इसने सेम उसी लेटर को सेम मान लेते हैं। फिर अगर कोई नियम आपका काम नहीं कर रहा है, अगर कोई नियम आपको मैच नहीं कर रहा है, तो उसकी लेटर को उसी लेटर के रूप में लिख सकते हो जब कोई नियम मैच नहीं कर रहा होता है। जैसा कि उसने सी को क्या माना है, एफ, तो सी का क्या हो गया हमारे पास, एफ हो गया। सी का एफ हो गया। और ए को क्या माना है इसने, ए को क्या है, बी, तो सी का एफ, ए को बी हो गया। एल, इसने एल नहीं दे रखा है, एल एक नया लेटर लेके आया है इसमें नया। ई को क्या दे रखा है इसने, ई को जे दे रखा है। और एन को क्या माना, एन को इसने बी। और डी की जगह क्या रखा है, डी की जगह इसने एच फिट करा है। और ए की जगह इसने क्या करा है, बी करा है। और इसने आर की जगह क्या करा है, आर की जगह जे करा है। और एस की जगह क्या करा इसने, एस एक नया लेटर लेके आया। ई का जी हो गया, एन का बी हो गया, डी का एच हो गया, ए का बी हो गया, आर का जे, इसका ई आ गया। तो आपने देखा कि इसमें कोई भी, अब इन दो लेटर का नहीं पता क्या है, हम इन पांचों लेटर के आधार पर मैच करेंगे या इन दो लेटर के आधार पर, क्योंकि लेटर को हमें पता नहीं, फाइंड नहीं कर सकते इसको हम। तो हम इन 5 लेटर के आधार पर मैच करेंगे कि 5 लेटर, जो चौथा लेटर, 5वां लेटर, छठा लेटर, 7वां लेटर, 8वां लेटर किस आंसर में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं इसको। जैसा कि इसमें देखो फर्स्ट में देखा है जे बी एच आई, तो इसमें आई दे रखा है, इसमें जे है, तो अब फर्स्ट तो हमारा होगा नहीं। जे बी एच, जे बी एच जे, देखो जे बी उसमें एक्स दे रखा है, जे बी आई दे रखा है, एच आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड भी नहीं होगा। जे बी एच जे जे, जे बी एच और क्या है जे, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, सी, जे बी एच। और देखो ए की जगह इसने बी, ठीक है, डी की जगह एच, आर की जगह एस। तो कैलेंडर्स में यहाँ पे ई आएगा, जो मैंने यहाँ पे ए कर दिया ना, कैलेंडर्स कर दिया, कैलेंडर्स है ये, ई आएगा यहाँ पे। तो इस मिस्टेक को थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे ई था, क्या था ये, ई। तो ई की जगह जो आता वो बी नहीं आएगा, ई की जगह क्या दे रखा है हमारे पास, जे दे रखा है। तो ऑप्शन कौन सा, जे बी एच जे जे, जो जे बी एच जे जे, आपका सी ऑप्शन क्या है, राइट है इसमें। सी ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है ये आपके पांचों लेटर जो है सी ऑप्शन में मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रिंस 10 मीटर पश्चिम में चलता है। 10 मीटर कहाँ जाता है, वो पश्चिम में जाता है। बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, आखिरकार वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है और सीधे चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। देखो पहला तो हमारा नॉर्थ होता है ऊपर, इसे उत्तर कहते हैं। ये साउथ होता है, दक्षिण कहते हैं। इसे ईस्ट कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं, पश्चिम। ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो 10 मीटर पश्चिम में जाता है, तो पश्चिम में हमारा कितना गया, 10 मीटर पश्चिम में गया, 10 मीटर पश्चिम में गया। 10 मीटर पश्चिम में जाने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब फिर क्या, बाएं मुड़ा, जब कोई व्यक्ति इधर जाएगा तो उसका बाएं लेफ्ट इधर होगा, बाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा, फिर 10 मीटर चला वो, फिर बाएं मुड़, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलता है। अब व्यक्ति इधर, इसका मुंह फेस है तो लेफ्ट इधर हो गया उसका, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा, फिर 10 मीटर चला, फिर क्या कर रहा है, आखिरकार वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब इस प्रकार व्यक्ति चल रहा है तो उसका राइट इधर हो गया, दायां, अब दाएं मुड़ता है और 45 डिग्री चलता है। अगर व्यक्ति इधर जा रहा है सीधा, अगर सीधे जाएगा तो 90 डिग्री होगा, तो कितने इस साइड में मुड़ गया, ये कितना हो गया आपका सीधा। हम सीधे लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर लंब डालेंगे इस पर, तो 90 डिग्री का हो गया, लेकिन हमें बीच में कितना करना है, 45 डिग्री करना है। कितना डिग्री मुड़ा, अब व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में चलता रहेगा। अब वो कह रहा है इस दिशा में व्यक्ति जा रहा है, तो वो किस दिशा में चल रहा है आपका, जो कौन सा होगा, दक्षिण इस दिशा में, और जो कौन सा होगा, पूरब। कौन सी दिशा हो गई आपकी, दक्षिण पूरब दिशा में हो गई। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, दक्षिण पूरब, ऑप्शन हो गया आपका बी। तो किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ये क्या सा आपका साउथ है नीचे, ये कौन सा आपका, इधर ईस्ट, तो व्यक्ति इधर जा रहा है,
दक्षिण और पूर्व में साउथ ईस्ट हो गया, आंसर बी साउथ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राधा दक्षिण की तरफ 100 मीटर चली, दक्षिण की तरफ 100 मीटर चली, फिर उसने दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री के 3 मोड़ लिए, मतलब दक्षिण दिशा में 45 डिग्री के 3 मोड़ लिए, और फिर वामावर्त में 45 डिग्री के 2 मोड़ लिए, 2 मोड़। अब उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख कह रहा है। तो पहले तो उसने बोला कि रात दक्षिणी तरफ 100 मीटर जाती है, फिर हमारा वही हो गया नॉर्थ हो गया, ये हो गया हमारे पास साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। यहाँ से कोई राधा है, राधा कहाँ जाती है, दक्षिण में जाती है 100 मीटर। कितना गई वो, 100 मीटर। अब फिर कहती है दक्षिणावर्त, जब दक्षिणावर्त की बात करती है तो दक्षिणावर्त इस दिशा में जाता है, दक्षिणावर्त होता हमारा ऐसा, मतलब इस प्रकार चलता रहता है दक्षिणावर्त। और फिर दक्षिण वामावर्त कौन सा होता है, वामावर्त होता है इस दिशा में। अब दक्षिणावर्त 3 कितने डायरेक्शन करते, दक्षिणावर्त उसने 2 3, अब उसने 3 मोड़ लिए हैं, कितने कितने 45 डिग्री के। अगर यहाँ पर है वो इस दिशा में जा रही है, अब जहाँ पर आ गई, अब 45 डिग्री के पहला उसने मोड़ लिया एक 45 डिग्री का, फिर उसने एक और मोड़ लिया, ये भी कितना हो गया 45 डिग्री का, फिर उसने एक और मोड़ लिया 45 डिग्री का। अब कहाँ पर आ गई, कुल मिला के यहाँ पर आ गई। फिर कह रहा है कि 3 मोड़ लिए उसने 45 दक्षिण इस दिशा में 45 डिग्री के 3 मोड़ लिए, 1 2 3। फिर कह रहा है वामावर्त दिशा में, किस दिशा में, वामावर्त आपका अपोजिट होता है, इस दिशा में होता है वामावर्त। अब वामावर्त दिशा में उसने कितने लिए, 2 लिए, वामावर्त दिशा में उसने 2 लिए, कितने लिए 2, तो 45 डिग्री के 1 लिया, फिर 2 लिया, मतलब घूम के वो इस जगह पे आ गई। तो उसका मुख्य दिशा में अभी साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट, ये हो गया दक्षिण पश्चिम दिशा में। ऑप्शन हो गया आपका इसमें से ए, दक्षिण पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ढूंढे, मतलब चित्र दे रखा है उसमें आयतों की संख्या ढूंढनी है हमारे पास। इसमें आयत पूछ रहा है कितने आयत हैं हमारे पास। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है, आयत पूछी जाती है, तो आपको नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक बार तो आपको रो गिननी है, एक बार आपको कॉलम गिननी है। अब जो रो है उनका रो का अलग योग कर लेना है और कॉलम का अलग सम कर देना है। तो कॉलम का सम करेंगे कितना आएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो गया। अगर हम इनका सम करेंगे कितना आएगा, इनका सम 10 करेंगे 10 आएगा, इनका सम करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। आपको क्या करना, दोनों को इंटू कर देना है, 10 इंटू 10, तो कितने हो गए आपके, आयतों की संख्या हो गई आपकी 100। ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास, ऑप्शन हो गया बी। बस आपको रो में रो काउंट करनी, कितनी रो है और कितने कॉलम है, जितने कॉलम है उनका योग कर देना, जितने रो हैं नंबरिंग करने के बाद उनको योग कर देना, योग करने के बाद दोनों को गुणा कर देना, आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में सेरेंड SEREND SEREND, उसने उसको क्या लिखा है UIXMXP। तो कह रहा है कि इस रूप में लिखा था, तो उसी कोड भाषा में NOTTIN को क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम इसमें कोड नंबरिंग करते हैं, 19 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 4 पे आता है।
यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, आई हमारे पास 9 पे आता है, एक्स हमारे पास 24 पे आता है, एम 13 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, पी 16 पे आता है। अब क्या करना है, हमें इसमें डिफरेंस के मेथड लगाएंगे, पहले हम क्रॉस वाला लगाएंगे, फिर डिफरेंस वाला लगा सकते हैं, कोई सा भी मेथड लगाते हैं हम नॉर्मल सब मेथड को चेक करते हैं। एक तो होता है हमारा सीरीज वाला, सीक्वेंस के नंबरिंग में कितने नंबर हमको डिफरेंस पे दे रखा है, एक क्रॉस वाला मेथड होता है हमारे पास। तो हम क्वेश्चन नंबर एस से यू, तो कितना डिफरेंस है इसमें, +2 का डिफरेंस है। आई से 9 कितना है, +4 का डिफरेंस है। वही 5 से 9 आ रहा है, 18 से 24 +6 का डिफरेंस है। ई से 13 +8 का डिफरेंस है, ई से 13। एन से एक्स कितना है, +10 का डिफरेंस है, एन से एक्स। और डी से पी कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, डी से पी। मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसका डिफरेंस चल रहा है। तो हम एन से 2 बढ़ाएंगे, एन 14 पे होता है, अगर 14 में 2 बढ़ाएंगे कितना आएगा, पी आएगा। वो 15 होता है, 15 में 4 बढ़ाना है, अगर वो 15 पे होता है, 15 में 4 19, 19 पे कौन सा होता है हमारा, 19 पे एस होता है। टी, टी कितना होता है हमारा, टी होता है 20 पे, कितना बढ़ाना है, तीसरे नंबर 6, और टी में 6 बढ़ाएंगे कितना, जेड। टी 20 पे होता है, कितने बढ़ाना है इसमें, 8, जेड तक 2 हो जाएंगे, फिर बी आ जाएगा, जेड के बाद ए आएगा, फिर बी आ जाएगा। आई, आई कितना हमारा 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर 10 बनाने हैं, आई कितना है 9 होता है, और 9 में 10 बढ़ाएंगे तो 19, 19 पे कौन सा होता है हमारे पास, एस होता है। एन कितने पे है, एन हमारा 14 पे है, अब 14 में 12 बढ़ाएंगे 26, 26 पे कौन सा होता है हमारा, जेड। तो आंसर हो गया आपका इसमें से पी एस जेड ए जेड बी, पी एस जेड पी बी एस जेड, पी एस जेड बी एस जेड। ऑप्शन आपका बी हो गया। कौन सा हो गया ऑप्शन आपका, बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष, मतलब एक जोड़ी दे रखी है हमारे पास, एक पेयर दे रखा है और दूसरा पेयर पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्याओं का चयन करें जो पहली जोड़ी के समान संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी, पहले स्थान लेगी। 3, 5, 7, 3, 5, 7 रेशियो 73, 3, 5, 7, 73 प्रपोज। अब दे रखा है इसने, इसकी क्या पूछा है, क्या आएगा, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए में दे रखा है 138 रेशियो 38, बी में दे रखा है आपके पास 4:9 रेशियो 94, सी में दे रखा है आपका 3:2, सी में दे रखा है 2:4:1 रेशियो 21, और डी में दे रखा है आपका 9:3 रेशियो 39। अब क्या करना है इसको, अब इसमें क्वेश्चन सीज करते हैं आराम से। जैसे इसने 38 दे रखा है, इसने तो 7 को 5 को क्या 7 का लास्ट कर दिया है और 3 को अंतिम ले आया है, 7 को पीछे कर दिया, 3 को अंतिम, और इसमें 2 घटा के लिया है, 2 इसमें 2 घटा के लिया है, इसमें 2 बढ़ा के लिया है। अब इसको क्या करना है, इसको 8 करना है, 8 आगे आना चाहिए, ये नहीं हो सकता, 8 को इसने 7 को ऐसे पीछे 7 था हमारे, अब पीछे ले गया, अब 8 को आगे लेके आना था, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसने क्या करा, इसने करता है 9 को सबसे पीछे था, 9 को सबसे आगे ले आया, अब देखो 4 था सबसे आगे, सबसे पीछे पहुंचा दिया, 2 इससे कम घटा के ले लिया, जैसे इसने 3 से बढ़ा तो कितना हो गया आपका 94। ऐसा कि इसमें एक आगे आना चाहिए तो 2 पीछे आना चाहिए था, 3 इसमें तो 2 ही अंक दे रखे, इसने 1 अंक एक्स्ट्रा लिया है, तो इसमें अंक कौन सा हो गया हमारे पास, बी ऑप्शन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 मेंबर हैं, परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है, मतलब विवाहित जोड़ा कितना है, एक। अगर जो वोमेन होगा उसे हम सर्किल लेंगे, और जो मैन होगा उसे हम स्क्वायर के रूप में लेंगे, और जो विवाहित जोड़ा होगा उसे हम बंद कर देंगे इस प्रकार, इससे हमें आसानी होती है। और जो बड़ा पर्सन होगा उसे हम ऊपर लेंगे, जो छोटा पर्सन होगा उसे नीचे लेंगे। अब आराम से क्वेश्चन करते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है, जो हमने पहले बना दिया, विवाहित जोड़ा कौन सा है, एक है।
अब कह रहा है कि ए ई का दादा है, मतलब ए क्या है, ई का दादा है। ए जो है दादा ई का, किसका दादा है, ई का दादा है। ए ई का दादा कह रहा है। फिर कह रहा है कि ई बी और डी की भतीजी है। वो कह रहा है कि ई और ई जो है बी और डी की भतीजी है। ई जो है ई बी और डी की भतीजी है। बी और डी की क्या है, भतीजी है। ए भी इसकी भतीजी है और इसकी भी क्या है, भतीजी। बी की भतीजी और डी की भी क्या है, भतीजी है ई। ए के 3 बच्चे हैं। ए के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ए का कोई बच्चा और होगा दूसरा। ए के 3 बच्चे हैं। ए बेटी, ए के 3 बच्चे हैं, एक बेटी है 2 बेटे हैं। एक बेटे है, एक बेटी है 2 बेटे हैं। जब इसका भतीजा है ये, तो इसी का एक ही बेटा ये होगा जो मैंने पहले से बना दिया। और जो कौन सा होगा, तो बेटी हो सकती है दो। ये दोनों कौन सी हो गई, आपकी बेटी हो गई। बी एफ का, ए बेटी बी एफ का ननंद है। बी एफ का क्या ननंद है, एफ होगा, इसकी क्या है, ननंद है बी। ये इसकी कौन होगी, पत्नी हो गई। जो ए का जो बेटा है उसकी कौन होगी, पत्नी हो गई। तो ये ननंद है इसकी। थोड़ा आउट हो गया, मैं इसका क्वेश्चन थोड़ा कर दे रहा हूँ। ये क्या होगा, इसकी ननंद। अब ये तो पति पत्नी हो गई, जब इसकी क्या ननंद हो गई। अब कह रहा है कि ननंद, डी अविवाहित है। डी क्या है, अविवाहित है, मतलब इसकी ननंद है। और डी क्या है, अविवाहित है। तो एफ का सी से क्या संबंध है, जो एफ का सी से क्या संबंध है। तो एफ कौन है, सी का, एफ पत्नी होगी सी की। तो एफ कौन हो गई, पत्नी। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ए। ऑप्शन आ गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जिसमें दूसरा कथन तार्किक रूप से पहले वाक्य का अनुसरण करता हो। जो वक्ता है उसको पहले का अनुसरण करता हो। अगर मैं फिल्म देखने गया, यदि मैं फिल्म देखने जाता हूँ तो मैं शाहरुख का प्रशंसक हूँ। अगर मैं फिल्म देखने गया तो किसका प्रशंसक हूँ, शाहरुख का प्रशंसक हूँ। तो ऑप्शन ए कह रहा है मैं शाहरुख का प्रशंसक नहीं हूँ। ऑप्शन ए में कह रहा है कि मैं शाहरुख का प्रशंसक नहीं हूँ। और बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि मैं फिल्म देखने गया, मैं फिल्म देखने गया। अगर फिल्म देखने गया तो किसका प्रशंसक हो गया, शाहरुख का हो गया। जैसा कोई कथन में कहा गया है, अगर अगर फिल्म देखने जाता है व्यक्ति तो कौन हो गया, शाहरुख का प्रशंसक हो गया। और ये व्यक्ति फिल्म देखने गया तो कौन हो गया, शाहरुख का प्रशंसक हो गया। और सी में कह रहा है मैं टीवी पर देखता हूँ। जब वो टीवी पर देखता है तो फिल्म देखने का है, वो भी नहीं पता है, शाहरुख का प्रशंसक हो भी सकता है, टीवी पर देखता है। डी कह रहा है कि मैं शाहरुख का प्रशंसक हूँ। डी कह रहा है मैं शाहरुख का प्रशंसक हूँ। वो फिल्म देखने गया, ये प्रशंसक है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, बी और डी। ये तो मना कर रहा है कि मैं शाहरुख का प्रशंसक नहीं हूँ। ये तो किसी ऑप्शन में होगा नहीं। अगर एक किसी ऑप्शन में है, ए और सी में दे रखा तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं शाहरुख का प्रशंसक नहीं हूँ। अब बी में कह रहा है बी और डी क्यों हो गया, कोई बी तो फिल्म देखने गया तो शाहरुख का प्रशंसक हो गया। और उसने डी ने बोल भी दिया कि मैं प्रशंसक हूँ, तभी तो शाहरुख का मूवी देखने गया था। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, बी। जिसमें आंसर आपका बी और डी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से जो भिन्न है उसका चयन करें, मतलब भिन्न का चयन करना है। पहला दे रखा है रविंद्र चंद्र अश्विन, फिर दे रखा है बी में MS धोनी, फिर देखा है पार्थिव पटेल, फिर देखा है इरफान पटेल। इसमें 3 दे रखे हैं, मतलब पार्थिव पटेल और MS धोनी, इरफान पठान और रविंद्र चंद्र अश्विन। ये चारों आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। पार्थिव पटेल भी क्रिकेट से संबंधित हैं। अब क्या कह रहा है, इसमें एक ऑप्शन हो सकता है कि बी हो सकता है। इसमें बी क्यों हो सकता है, क्योंकि बी एक ऐसा पर्सन है, वो एक कैप्टन भी है और कीपरिंग करता है पीछे। आपने देखा होगा धोनी को, MS धोनी को, वो क्या करते हैं, कीपरिंग करते हैं। तो उसने क्या कहा, ऑप्शन
हमारे चारों ही ऑप्शन क्या है, कृत्य संबंध है। पार्थिव पटेल भी क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, आप ऐसा ना समझें कि पार्थिव पटेल क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं है, लेकिन पार्थिव पटेल क्रिकेट के खिलाड़ी होने के नाते नाते। बी ऑप्शन क्या हमारा, एम एस धोनी क्या करते हैं, कीपिंग करते हैं, और कोई ऑप्शन इसमें हो नहीं सकता। ए रविचंद्रन अश्विन बॉलर है, इरफान पठान भी बॉलर है, एम एस धोनी, पार्थिव पटेल क्रिकेट में, इसमें बॉलर में, बैट्समैन में, लेकिन एक कॉमन मिल रहा है हमारे पास, एम एस धोनी, जो कि क्या है, कीपिंग करते हैं, पीछे विकेट कीपर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है दिए गए विकल्पों में दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के समान संबंध का अनुसरण करती है, समान अनुसरण करती है। तो प्रश्न चिन्ह का स्थान बताइए। पहले 12 रेशियो 54, फिर डबल रेशियो, फिर कह रहा है 8 रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो उसने पूछा इसके लिए क्या आएगा। हमने देखा कि इसमें इसका क्या 5 गुना है, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, इसका आधा कर दो 6, कितना आ गया 54। इसका क्या कर दो 8 पंजे 40। अब इसका आधा कितना होता है, 8 का आधा 4, कितना आ गया 36। ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन हो गया आपका सी। जैसा कि आपसे बोला गया था, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपसे करा दिए गए हैं, मैथ के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिल ही गया आज से, कल से मिल गया होगा। अब इस क्वेश्चन को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये प्रैक्टिस सेट मैथ की और रीजनिंग की आपको पर डे इसी प्रकार मिलती रहेगी। आपको टाइम से अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए नमस्कार।